उत्तराखंड, जिसको हमारा देश की लैंड ऑफ गॉड्स और देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जिसका मोटो है सत्यमेव जयते, जहां हर साल हजारों लाखों लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिव के दिव्य प्रतिमा को दर्शन करने के लिए आते हैं। इन सभी चीजें के बारे में हम सबको पता है, लेकिन इसके साथ साथ इस पवित्र मिट्टी में कुछ ऐसे रहस्य छुपी हुई है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत कम लोग को पता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतु। वेलकम है आपको मेरी चैनल में। नंबर 1, बागोरी द विंटर घोस्ट विलेज। ये एक ऐसा विलेज है जहाँ ना ही कोई घोस्ट दिखा है, ना ही कोई घोस्ट रिलेटेड एक्टिविटी। तो फिर आप लोग पूछोगे, ये विलेज का नाम द घोस्ट विलेज ऑफ उत्तराखंड क्यों रखा गया? इसका आंसर छुपा है इस गांव का रहस्यमय नेचर, इस गांव का साइलेंट नेचर, जो आपको घोस्ट फीलिंग से भी कुछ ज्यादा ही डरावना फीलिंग्स करवाता है। ये गांव नॉर्मली इस गांव का टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन ठंड का मौसम में ये गांव का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है ये गांव का थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। जब इस गांव का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, यहाँ के लोगों को सरवाइव करने के लिए मुश्किल हो जाता है। ठंड से बचने के लिए पूरी गांव लंबे समय तक दूसरी जगह को शिफ्ट हो जाते हैं। फिर बर्फ से ढका हुआ गांव पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। अगर ठंड की मौसम में आप इस गांव में एंट्री करोगे तो पहले आपको ये दिखेगा कि पुराने लकड़ियों के घरों के दरवाजे बंद है, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, यहाँ का नेचर इतना साइलेंट है, दूर से कहीं बर्फ से पानी टपक रहा है, वो साउंड भी आपको सुनाई देगा। दूर में स्थित एक मंदिर जिसकी घंटी हवा की वजह से साउंड क्रिएट कर रही है, वो साउंड भी आपके कानों में गूंजता रहेगा। अगर आप वहाँ चिल्लाओगे तो आपका इको ही आपको सुनाई देगा। ये सारा चीज वहाँ पे ठंड की मौसम में इतना डरावना सीन क्रिएट करता है, इसी वजह से वो विलेज का नाम द विंटर घोस्ट विलेज ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2, खेत पर्वत उत्तराखंड। परियों का कहानी तो आप अक्सर सुना होगा किताब में और बुजुर्गों से। आपको क्या लगता है ये सिर्फ कहानियाँ है और सभी झूठ है? तो फिर मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के टिहरी खरवाल में स्थित इस रहस्यमय खेत पर्वत को परियों का देश कहा जाता है। मानना है कि खेत पर्वत पर आछरी अर्थात परियां वास करती है। वहाँ का लोकल लोग परियों को आछरी कहते हैं यहाँ आज भी लोगों को अचानक से परियों के दर्शन हो जाते हैं। स्थानीय लोग की मानना है कि खेत पर्वत की परियां ही गांव की रक्षा करती है। चलो थोड़ा लॉजिकली बात करते हैं इस रहस्यमय पर्वत के बारे में। आप सभी कई सारे पर्वत पहाड़ देखा होगा जो सीजन वाइज चेंज होते रहते हैं, कभी सूखा तो कभी हरियाली, लेकिन इस पर्वत पर साल भर फल और फूल खिले रहते हैं। दूसरा, इस पर्वत पर अगर आप किसी भी पेड़ को जमीन से निकाल के दूसरी जगह को शिफ्ट करने के लिए कोशिश करोगे या फिर घर लेके जाने के लिए कोशिश करोगे तो वो पेड़ वही का वही खराब हो जाएगा। मानो जैसा ये पर्वत किसी को भी अलाउ नहीं करता है कि यहाँ से कुछ लेके जाओ। अब दुनिया भर के बहुत पर्वत घूमे होंगे, लेकिन खेत पर्वत इतना खूबसूरत है, किसी जन्नत से कम नहीं है। वंस इन अ लाइफ वाला फीलिंग जरूर आएगा और ये पर्वत आपको यही फील करवाता है। अखरोट और लहसुन का खेती करना कितना मुश्किल है आपको तो पता ही होगा। उसके लिए सही मौसम होना चाहिए, अच्छे से केयर करना चाहिए, तभी जाके ये फसल अच्छा होता है। और इसीलिए अखरोट और लहसुन का प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है इंडिया में। लेकिन ये पर्वत पर हर साल अखरोट
और लहसुन का खेती अपने आप हो जाता है। खेत पर्वत से 5 किलोमीटर दूर में एक मंदिर है जिसे शक्तियों का केंद्र बिंदु कहा जाता है। स्थानीय लोग इसे परियों के मंदिर के रूप में भी पूजते हैं। अब दुनिया भर के मेला देखा होगा, ऐसे ही यहाँ पर भी हर साल जून महीने में मेला होता है। लेकिन ये मेला सबसे अलग और डिफरेंट होता है क्योंकि मेला में शोर और तेज संगीत नहीं होता है। स्थानीय लोग के अनुसार ये सारी चीज परियों को पसंद नहीं है। अमेरिका की मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ने इस पर्वत पर एक रिसर्च किया था। इस रिसर्च में उन्होंने पाया कि यहाँ कुछ ऐसी शक्ति है जो अपनी ओर आकर्षित करती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।